नमस्कार दोस्तों, मैं निशा श्रीवास। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। आज फिर एक नई वीडियो के साथ आज हम सीखेंगे करनी या फिर अंडर रूट का जोड़, घटा, गुणा और भाग। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है करनी 4 धन करनी 4। अब देखिए इन करणियों के आगे या फिर अंडर रूट के आगे कुछ भी नहीं लगा हुआ है, तो मान लीजिए यहाँ पे 1 लगा है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। अब दोनों करनी सेम है तो क्या होगा, ये दोनों करनी जुड़ेंगी परंतु सिर्फ 1 ही रहेगा। आगे के अंक जुड़ेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 और यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1। इनके बीच में क्या लगा हुआ, धन लगा हुआ है, तो हम क्या मान लेंगे, इनको जोड़ना है। तो ये 1 और 1 कितना हो गया, 2, और करनी 4 दोनों में सेम है तो यहाँ आ जाएगा 2 करनी 4। अब देखिए प्रश्न दूसरा लिखा हुआ 2 करनी 3 धन 4 करनी 3। इनके आगे क्या लगा हुआ, अंक लिखे हुए हैं तो पहले हम इन अंकों को जोड़ेंगे। अब करनी सेम लिखी हुई है तो हम सिर्फ करनी लिख देंगे, इन करणियों के आगे जो अंक है वो जोड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा 2 धन 4, मतलब 2 और 4 कितना हुआ 6, और ये आ जाएगा करनी 3। ठीक है। अब देखिए प्रश्न तीसरा लिखा है 2 करनी 5 धन 3 करनी 6। ठीक है, ये जुड़ेंगे परंतु क्या दिक्कत है, यदि इन दोनों की करनी सेम होती तो ये जुड़ जाते। धन का निशान लगा है मतलब ये जुड़ेंगे, परंतु इनकी करनियां सेम नहीं है, इसलिए एज इट इज यही आंसर आ जाएगा 2 करनी 5 धन 3 करनी 6। ठीक है। अब देखिए प्रश्न चौथा लिखा करनी 8 ऋण करनी 8। अब यहाँ करनियां सेम है, यदि करनी सेम है तो जोड़ना और घटाना हो जाता है, परंतु गुणा भाग ऐसा नहीं होता है। तो यदि मान लीजिए यहाँ करनी 8 और ये ऋण करनी 8 लिखा है, या फिर इनके आगे कुछ अंक लगा होता, परंतु यदि करनी सेम है तो घट जाएंगे। अब इनकी करनी सेम है, आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो ये दोनों कट जाएंगे, तो क्या जाएगा 0, क्योंकि ये धन का है और ये ऋण का है। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ 4 करनी 6 ऋण 2 करनी 6, तो इनकी जो करनियां है वो सेम है, तो 4 में से 2 जाएगा और करनी 6 एज इट इज रहेगा। तो 4 में से 2 गया, कितना बचा 2, और करनी 6, क्योंकि करनियां दोनों की सेम है तो करनी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ये आ जाएगा 2 करनी 6। अब देखिए 7 करनी 3 ऋण 5 करनी 4। यहाँ ऋण लगा है, इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पे घटाना है, परंतु ये घटेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि इनकी करनियां सेम नहीं है। यदि करनी सेम होती तो ये घट जाता, तो एज इट इज यही आंसर आ जाएगा। क्या जाएगा 7 करनी 3 ऋण 5 करनी 4। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए गुणा में क्या होता है, करनियां सेम है, यदि करनी सेम है तो गुणा करने पे, जैसे करनी 8 लिखा, करनी 8 इसका गुणा 8 आ जाएगा। 8 कैसे आएगा, देखिए यहाँ रफ्तार में समझते हैं। मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है करनी 2 गुणा करनी 2, तो आंसर क्या जाएगा 2 आएगा, पर 2 कैसे आएगा, तो देखिए यहाँ करनी क्या लिखा है 2, ये 2 करनियां हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2 लिख सकते हैं। और अंडर रूट की घात क्या रहती है, 1/2 होती है, तो ये अंडर रूट और ये घात 2 कट जाता है, तो इसका आंसर क्या आ जाता है 2 आ जाता है। ठीक है, इसी प्रकार ये करनी 8 और करनी 8, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। जब 2 करनियां सेम उनका गुणा होता है तो वही अंक आ जाता है, परंतु उसमें करनी नहीं लगी रहती है। अब देखिए यहाँ लिखा 2 करनी 4 गुणा 5 करनी 4। अब यहाँ सेम है तो देखिए जैसे करनी 8 और करनी 8 का गुणा की तो 8 आया, वैसे करनी 4 और करनी 4 का गुणा होगा तो सिर्फ 4 आएगा, और उसके आगे वाले अंकों का गुणा होगा, जैसे 2 गुणा 5। देखिए 2 गुणा 5 लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब ये करनी 4 और करनी 4 गुणा होगा तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा आंसर 2 पंचे 10 और 10 चौको 40, ये आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए इनकी करनी सेम नहीं है तो क्या होगा, 4 करनी 5 गुणा 3 करनी 2। पहले तो इनका आगे वाले अंकों का गुणा होगा, तो क्या हो जाएगा 4 3 12। अब 5 करनी 5 और करनी 2 सेम नहीं है तो इसका अंडर रूट के अंदर गुणा होगा, 5 करनी 2, तो कितना आ जाएगा 4 करनी 10 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ करनियां सेम नहीं है, यदि करनी सेम होती तो सिर्फ 5 बस आ जाता या फिर 2 बस आ जाता। यहाँ पे क्या है करनी 5 करनी 2, तो इनका अंडर रूट के अंदर गुणा होगा, तो ये आंसर आ जाएगा, सॉरी यहाँ 4 नहीं आएगा, ये 12 लिखा हुआ है, ये हो जाएगा 12 करनी 10। ठीक है, अब देखिए भाग में क्या होता है, करनी 4 भाग। चाहे तो आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं या फिर आप ऐसे कर लीजिए, जैसे अपन अक्षर ये होता है करनी 4 इनको बटे में लिख सकते हैं, तो ये कट जाएंगे, 4 एकम करनी 4, किया जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब लिखा हुआ प्रश्न 11वां 16 करनी 2 भागित 2 करनी 2। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, और 16 करनी 2 भागित 2 करनी 2। तो देखिए ऊपर और नीचे दोनों सेम करनी है तो ये कट जाएंगी, 2 का 16 में भाग 2 कम 2 और 2 8 16, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सिर्फ 8 आ जाएगा। 8/1 आएगा, तो 1 का हम ऊपर 8 भाग देंगे तो ये 8 ही आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 4 करनी 3 भागित 5 करनी 2 लिखा हुआ है, तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 4 करनी 3 बटे
5 करनी 2। अब देखिए यहाँ कुछ कटने वाला भी नहीं है, करणियाँ भी सेम नहीं है, कुछ कट जाए तो डायरेक्ट आप यही आंसर लिख दीजिए, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं 4/5 और ये लिख सकते हैं अपन करनी 3/2। इस प्रकार हम करनी का जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग करते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।